आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम आनी। बात करते हैं बिजली के हवाले से। मौसम सरमा की आमद और बिजली गुल। शुमाली कश्मीर के कस्बे बारामूला के PDD ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बशीर अहमद शाह साहब मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कब तक ये जो बिजली की क्राइसिस है ये कब तक खत्म हो जाएगी। इनसे बात करते हैं। बेसिकली जो इस वक्त जो अभी तक तो हमारा विंटर आने से पहले जो हमारा शेड्यूल चल रहा था वो ठीक चल था, राउंड द क्लॉक चल रहा था। तो जो अब उसके बाद से जो आफ्टर सितंबर से ही ये जो वाटर लेवल होती है वो डिस्चार्ज हो जाता है कम, तो ये पावर हाउसों से जो भी सब पावर सप्लाई तो बहुत कम हो जाती है। इस वक्त परमा वैली में हमारा जो है अपनी लोकल जनरेशन जो है वो तकरीबन 150 मेगावाट के करीब है, जो हमारे लिए पूरी इस वक्त जो हमारी डिमांड है वो उससे पूरी नहीं हो जाती है। तो इसके मुकाबले हमारी जो असली डिमांड है, टोटल डिमांड है वैली की, वो है तकरीबन 1800 मेगावाट। तो इसलिए हमें 1650 मेगावाट जो पावर है वो डेफिसिट है। उसके लिए क्या हो रहा है कि हमें नॉर्दर्न ग्रिड से मिल रहा है इस वक्त जो एलोकेशन है वो पहले 800 ही मेगावाट ही थी, जिससे हमारी थोड़ा जो कटेलमेंट थी वो ज्यादा थी, इनफैक्ट बहुत कम हुई थी। तो अब नॉर्दर्न ग्रिड ने हमें एलोकेट किया 1200 मेगावाट, जिससे जो पावर क्राइसिस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और जो मीटर्ड एरिया है उनमें 4.5 घंटे का कट रहेगा और जो नॉन मीटर है उनमें 8 घंटे का कट रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें और पावर सप्लाई मिलेगी, एलोकेशन आएगी, तो इसमें मजीद इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो बाकी जो लोड इस वक्त जो लोड है वो उसका ग्रोथ दिन ब दिन अब बढ़ रहा है क्योंकि विंटर अप्रोच कर रहा है। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट ने, कॉर्पोरेशन ने भी प्रोजेक्ट किया है हमारा इतने पावर सप्लाई की जरूरत है, तो वो सप्लाई भी अंडर कंसिडरेशन है। जो ही वो हमें एलोकेट होगा तो जो मीटर्ड है और स्मार्ट मीटर्ड एरियाज हैं उनको 24/7 सप्लाई मिलेगी। इट मे टेक सम डेज, तो लेकिन वो हो जाएगा। आज देखा जाए तो स्मार्ट मीटर्स एरियाज में भी कुल 2 घंटे की लाइट मिल रही है। क्या वजूहत है, क्यों? यही थी कि हमारी जो जनरेशन थी वो बहुत कम हुई, ड्रास्टिकली डाउन हुई। इस साल बिल्कुल बारिशें कम हुई, तो इस सीजन में इतना जनरेशन कम नहीं होता था, इतना वाटर लेवल कम नहीं होती थी जगह में। इस साल थोड़ा सूखा पड़ गया, उससे तो जो रिवर्स की जो पानी की फ्लो था या लेवल थी वो बहुत ही कम हो गई, जिसकी वजह से इस साल हमें पहले से ही नॉर्दर्न ग्रिड से ज्यादा पावर लेना पड़ा। तो जो पहला स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुई, तो उसके बाद क्योंकि जो हमारे परचेजेस होती हैं नॉर्दर्न ग्रिड से, तो उस वक्त पीक वहां भी चल रहा था, तो हमें सप्लाई उस हिसाब से नहीं मिली। तो वहां पे एलोकेशन अब हुई है, अब हो जाएगी, वो रेस्टोरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो अब तकरीबन ये हो जाएगी। आज तक तो अभी इम्प्रूवमेंट हुई है, अब मजीद 2-4 दिन में हम विल कम विद द कंक्रीट प्रोग्राम। उस हिसाब से आपको यू विल गेट रिलायबल पावर सप्लाई एंड अभी मीटर्ड एरिया में 4.5 घंटे रहेगी और जो नॉन मीटर्ड एरिया है उनमें 8 घंटे रहेगी। लगते हैं कि हमें और पावर सप्लाई मिलेगी, नॉर्दर्न और कोटा बढ़ जाएगा हमारा। तो जब वो हो जाएगा तो मजीद इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मीटर्ड एरिया में हम देंगे, स्मार्ट मीटर्ड एरिया में हम फिर 24/7 देंगे। इनफैक्ट ये जो पावर क्राइसिस है इट इज थ्रू आउट वैली। जिस वक्त ये तो जो एडिशनल कट्स हो रही थी ये थ्रू आउट वैली, नॉट इन बारामूला ओनली। तो आप इसके लिए तो आपने बात की कि यहाँ पे हमारे 2 पावर हाउसेस की, 3 पावर हाउसेस की, उसमें 2 हैं NHPC लोक आफ्टर कर रहे, वो उनके ही प्रोजेक्ट हैं। और हमारा एक पावर हाउस है लावर जहलम, वो 105 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। लेकिन जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी वो सिर्फ इस वक्त है शाम के वक्त 50 मेगावाट और दिन के वक्त 30 मेगावाट। तो और जो ऊडी है चिनाच, वो हमारे पावर हाउसेस नहीं है, वो NHPC के पावर हाउसेस हैं, जो हमें उनसे पावर खरीदना पड़ता है। तो लेकिन जो उनकी भी जनरेशन है वो भी इस वक्त बहुत घट गई है। 480 मेगावाट के मुकाबले में ऊडी फर्स्ट इस वक्त दे रहा है तकरीबन पीक में 200 और रनिंग में देता है 100 कुछ। नहीं, ये तो कल से ही हो जाएगा, स्टेबिलिटी तो कल से ही आएगी। आज से इस वक्त तो पहले से इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हमने 800 मेगावाट के बदले इस वक्त हम 1150 मेगावाट ले रहे हैं। इंप्रूवमेंट इज ऑलरेडी देयर।
लेकिन फर्दर इंप्रूवमेंट होने की इंशाल्लाह 10-15 दिन में हो जाएगी। तो मजीद मेरा अलबत्ता इसमें ये है कि लोग इस खौफ पे न रहें कि जो हमने स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं उससे उनको ज्यादा किराया मिलता है, उसका फीस ज्यादा चढ़ता है। इनफैक्ट उससे एक्यूरेट ये जो कंजप्शन है वो मिलती है, और मैक्सिमम लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने से उनकी जो पावर कंजप्शन है वो डाउन ही हो गई है, जो उनकी बिल आती थी वो कम आती है अब। सो मेरा ये है कि लोग कॉपरेट करें, इसमें स्मार्ट मीटर लगाने दें, वो लोगों के लिए भी ठीक है, और उससे हमें 24/7 पावर सप्लाई मिलेगी।